और इस समय सीधे चलिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। दंगे हुए हैं दिल्ली में, जहांगीरपुरी में, सुनिए उनको। राकेश अस्थाना को दोनों जो पक्ष थे उनको अलग अलग किया और दूर किया, जिसकी वजह से पब्लिक को इंजरी होने में पब्लिक को इंजरी नहीं हुई। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। 3 फायर आर्म्स सीज किए हैं और 5 स्वर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज 4 फॉरेंसिक टीम्स एफएसएल से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया, वीडियो फुटेजेस, डिजिटल एविडेंसेस, इन सब को कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, छूटे नहीं। इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट है स्पेशल सेल में, उसको ये जवाबदारी दी गई है जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस करके एविडेंसेस कलेक्ट करें और इस केस में जो भी लोग शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। इसमें मैं इस फोरम से आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डिटेल्ड होगा, थरो होगा और चूँकि क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन की जवाबदारी दी गई है, उन्होंने करीब 14 टीम्स बनाई हैं जो हर एंगल से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टीम्स कल से ही कार्यरत हैं और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम प्रेस को ब्रीफ करेंगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वातावरण सुधरे नहीं। सोशल मीडिया एनालिसिस हमारे यहाँ हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण सुधरता नहीं है या बिगड़ता है, तो उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी जनता से अपील है कि अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं दें। अगर कोई फैक्ट्स या वेरीफाई करना है, कंट्रोल रूम को आप संपर्क कर सकते हैं या हमारे सीनियर अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं जिनको ये सूचना है कि आपको सही जानकारी उपलब्ध कराएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ पुलिस ने पीस कमेटीज या अमन कमेटियाँ कहते हैं, उनकी भी मीटिंग्स की हैं और कोशिश हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो चंद खुराफाती लोग हैं
उनकी वजह से आम नागरिक को मुश्किल नहीं हो, पीस कमेटी के माध्यम से भी शहर में खास करके सेंसिटिव एरियाज में शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पहले भी पीस कमेटी की मीटिंग्स हुई है, आज ये इंसिडेंट हुआ उसके पहले भी, और अभी भी होती रहेंगी, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इस तरह के इंसिडेंट्स में जो शरारती तत्व हैं वही भाग ज़्यादा लेते हैं। आम पब्लिक जो है उसका कोई इंटरेस्ट ऐसे इंसिडेंट्स में नहीं होता है। तो हर एक कम्युनिटी के लीडर्स को संगठित करके डिफरेंट एरियाज़ में ये पीस कमेटी की मीटिंग्स भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज हो सिचुएशन। CAPF के एडिशनल फोर्सेस मांग के हमने डिप्लॉय किए हैं। जहांगीरपुरी के अलावा भी शहर के जो दूसरे संवेदनशील विस्तार हैं वहाँ पे CAPF का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दिल्ली पुलिस का भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया गया है, और जो अधिकारी हैं सीनियर अधिकारी, उनको ये निर्देश है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है वो फील्ड में रहें, और कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको इमीडिएटली और अप्रोप्रिएटली उसको हैंडल करें। थैंक यू। अगर आपको सवाल पूछना है तो एक एक करके पूछे, मैं हर एक साथ बोलेंगे तो मेरी समझ में नहीं आएगा। आप आपस में ही तय कर लें कौन सवाल पूछेगा। सर, सोशल मीडिया पे काफी सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हीं को अरेस्ट कर रही है, जबकि हिंसा में दोनों पक्ष की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि FIR पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। सर, सवाल ये है सर, कुछ ये भी आरोप लग रहे हैं कि या कहा जा रहा है कि इसकी प्लानिंग काफी पहले से की गई थी। क्या जांच में ऐसी बातें सामने आ रही है कि पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी? मैंने आपको बताया कि केस का इन्वेस्टिगेशन काफ़ी थरोली किया जाएगा। जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें जो आयोजक हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात हो रही है क्या? क्योंकि ऐसी बातें आ रही है कि कुछ लोग मस्जिद में जिन्होंने पूछने की कोशिश की उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ा। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन। Sir, one point. What is the designated route for the yatra to go? Because what people were saying that the yatra took 2-3 rounds, and that certainly provoked. The second point, there have been the pictures on social media which is showing the relation of the prime accused with one of the political party. What has been the प्राइम एक्यूज संसार का भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक Ansar, who is said to be the prime accused who instigated the crowd, his pictures are viral which shows his affiliation with one political party. So, has the investigation suggested so far, and was it a designated route, and why these people were allowed to go on the route twice? The designated route, which is a traditional route to say, was EE block, Jahangirpuri, A1 Motors Mangal Bazar Road, Mahinder Park via BJRM Hospital Road, K block, BC Market, Kaushal Chowk, G block, Mangal Bazar Road, Mahindra Park. Prior to this procession, 2 processions who had been given the permission had completed the procession peacefully. Just a second, let me complete it. Your second question was about the allegiance of a particular accused with a particular political party. We go by the evidence. We will take appropriate and effective legal action
against anyone who is found involved in the incident. And our investigation is subject